राधे राधे, जय श्री कृष्णा। संसार से, भव सागर से पार कैसे जाएं? आइए सुनते हैं एक ग्वालिन की कहानी के माध्यम से। एक ग्वालिन थी जो दही बेचा करती थी। इस सत्य घटना है वृंदावन की। यमुना पार से दही बेचने वृंदावन में आती थी। वो ग्वालिन रोज उसका नित्य का यही काम था कि वो दही लेती और यमुना पार करती और आकर वृंदावन में दही बांटती थी, बेचा करती थी। एक दिन उसकी दही बहुत जल्दी बिक गई। वो वृंदावन घूमने लगी, वहां के बिहारी के दर्शन किए और चलते चलते उन्हें एक स्थान पे भगवत कथा हो रही थी। भागवत कथा हो रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर बैठ के भगवान की कथा सुन ली जाए, समय है अभी। वो बैठ गई, कथा सुनने लगी। वहां पे जो व्यास जी थे वो कथा सुना रहे थे, बड़ी सुंदर सी कथा। कह रहे थे, भगत रहे संसार में करत भ्रष्टाचार, भव सागर में जीव रहे कैसे पावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल चले न एकहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। कह रहे थे कि इस संसार से, ये जो भव सागर है, संसार रूपी भव सागर है, इसे अगर जीव को पार जाना है तो क्या करें? पार जाने के लिए क्या करें? कौन सा मार्ग है? तो केवल मात्र एक सहारा मिला। कहते हैं कि एक उपाय कर लें कि भगवान के नाम को पकड़ लें। जय श्री राधे श्याम। इस भव सागर से वो पार हो सकता है। नहीं कलि कालन धर्म विवेको, नहीं कलि कालन कर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एको। ग्वालिन ने सोचा कि जब भव सागर से पार जाने के लिए जीव को केवल मात्र भगवान का नाम लेना है, हमें तो मात्र यमुना जी पार करना है, तो हम क्यों ना भगवान का नाम लेते लेते यमुना पार हो जाएं। सोचने लगी कि मैं जो पैसे नौका वाले को दूंगी उससे अच्छा है कि मैं भगवान का नाम जपते जपते यमुना पार हो जाऊं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि राधे श्याम बोलो और भव सागर से पार हो जाओ। तो भव सागर से पार हो सकता, अगर ये नाम करा सकता है तो यमुना पार क्यों नहीं करा सकता। ग्वालिन ने विचार बनाया और सीधे यमुना जी के किनारे पहुंच गई और यमुना जी के किनारे पहुंचकर अपने गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव को याद करके एक कदम रखा यमुना जी में और बोली राधे श्याम, राधे श्याम। पहला कदम रखा, नहीं डूबा। दूसरी बार बोली राधे श्याम, दूसरा कदम रखा, नहीं डूबा। तीसरी बार बोली राधे श्याम, तीसरा कदम रखा, नहीं डूबा। ग्वालिन को पता चल गया कि गुरुजी सत्य ही कह रहे थे, ये भव सागर से पार कराने वाला है। ग्वालिन बड़ी आनंदित होकर राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जपते हुए यमुना पार हो गई। उसका तो नित्य का काम बन गया। उधर से आती, यमुना जी में कदम रखती और राधे श्याम बोलती, यमुना पार हो जाती। उसने आते जाते उस प्रभु का नाम लेते लेते यमुना जी पार होती रहती, तो उसके दो पैसे बचने भी लगे। जो नाव वालों को देती वो पैसे बच जाते। उसने सोचा एक दिन कि जिसने इतना सुंदर मंत्र दिया, क्यों ना उन्हें बुलाकर अपने घर पे उन्हें कुछ सम्मानित किया जाए, उनको भोजन प्रसाद कराया जाए, कुछ दक्षिणा दी जाए, क्योंकि उसके तो पैसे बच रहे थे। एक दिन गई, व्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। व्यास जी से कहने लगी, महाराज आप हमारे घर आइए, कल हमारे घर आइए। व्यास जी ने कहा ठीक है। व्यास जी दूसरे दिन बढ़िया हाथ में घड़ी लगाकर, चश्मा लगाकर, बढ़िया धोती कुर्ता पहन के, अच्छे से सुंदर से वस्त्र धारण करके महाराज जी तैयार हैं। ग्वालिन आई और महाराज जी ग्वालिन के साथ चल पड़े। यमुना जी के तट पे पहुंचे और जैसे यमुना जी के तट पे पहुंचे, ग्वालिन आगे आगे जा रही है। महाराज जी को लगा कि ये
पार कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ तो नौका दिख नहीं रही है। फिर विचार किया, हो सकता है कहीं छोटी मोटी नौका हो किनारे पे। वहां पहुंचे तो कोई नौका नहीं थी। अब वो तो बड़े घबराए। अब ग्वालिन ने क्या किया, पहला कदम रखा, यमुना जी में बोली राधे श्याम, राधे श्याम। उसका पैर डूबा ही नहीं। अब गुरुजी सोचने लगे कि इसका पैर नहीं डूब रहा यमुना जी में, हो सकता है नीचे कोई पत्थर रखी हो, उसी पे खड़ी हो। व्यास जी ने कहा कि हो सकता है दूसरा कदम वो रखे तो डूब जाए। व्यास जी अभी जल में कदम नहीं रख रहे हैं और ग्वालिन गुरु जी से संकेत कर रही है कि आप भी आइए। दूसरा कदम रखी, बोली राधे श्याम, नहीं डूबा। गुरु जी जैसे पहला कदम रखे कमर तक चले गए। अब गुरु जी सोचने लगे ये तो डूब नहीं रही है, मैं क्यों डूब रहा हूँ। बड़े परेशान हो गए। अब ग्वालिन ने गुरु जी के हाथ पकड़ लिए और कह रही है, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी बोले ही ना, वो तो घबराए हुए हैं, ये डूब नहीं रही और मैं डूबता हुआ जा रहा हूँ। गुरु जी कुछ ना बोल रहे हैं। फिर कह रही है, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी बोले ही ना। ग्वालिन फिर कहने लगी, पार जाऊं यमुना मैया से, पार जाऊं यमुना मैया से, रोज सवेरे शाम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी कुछ ना बोले। गुरु जी तो घबरा गए। गुरु जी का हाथ पकड़कर ग्वालिन खींचती हुई ले जाने लगी। गुरु जी डुबकी लगाते हुए जा रहे हैं, ग्वालिन जल के ऊपर चलती हुई जा रही है। गुरु जी बड़े घबराए। उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, क्या तुझे मुझे मारना चाहती हो। कहते लगता ये कोई जादूगरनी है, ये कोई चुड़ैल है। गुरु जी बड़े घबराए और बार बार उससे कह रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। गुरु जी कह रहे हैं, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार, यही सोच झट पंडित जी करने लगे पुकार, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। जब गुरु जी को लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, मेरा जान नहीं बचेगा, वो बार बार उसे डरा रहे हैं कि तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरा बेटा आएगा तुझे बहुत परेशान करेगा, मेरी जान छोड़ दे। अब जब घबरा गए, कोई सहायता नहीं करने वाला, तब वो घबराहट के मारे कहने लगे, उबारो राधावर घनश्याम। जैसे ही घनश्याम का नाम लिया, अब वो भी यमुना पार हो गए। अब वो ग्वालिन और गुरुजी दोनों लोग यमुना पार हुए। अब गुरुजी को लगा यमुना में तो हम बच गए, अब इसके घर जाकर लगता है बचने वाले नहीं है, अब ये ले जाएगी पता नहीं क्या करेगी। गुरुजी पहुंचे, घर पे बड़े घबराए हुए हैं। अब वो खाने पीने की चीजें लाई। गुरुजी मन ही मन सोच रहे हैं, लगता है ये खिला पिला के मुझे मारेगी। अब ग्वालिन ने बड़े आदर के सम्मान के साथ उनको पहनने के लिए वस्त्र दिया और सच्चे अच्छे आसन पे बिछाया, आसन बिछाकर बिठाया और बिठाकर गुरु जी के चरणों की वंदना की, पूजन किया, भोजन प्रसाद कराया और फिर बाद में उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ मुद्राएं भी दी। तब गुरु जी को थोड़ा संतुष्टि हुई। अब संतुष्टि हुई तो गुरु जी पूछने लगे, बेटी
एक बात बताओ, यमुना जी में तुम नहीं डूब रही थी और मैं क्यों डूब रहा था? तुम्हारे पैर तो जल के ऊपर ऊपर से चल रहे थे और मैं डूब जा रहा था, डुबकियां लगाते जा रहा था। तब उसने कहा, तन को, धन को, सुख संपत्ति को अभिमान करो अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो, नर क्यों न विनीत करे छिन में। ग्वालिन ने कहा कि जो मंत्र आपने दिया था उसी मंत्र के कारण मैं नहीं डूब रही थी। गुरुजी ने कहा, मंत्र? बेटी तुम्हें ये मंत्र किसने दिया? ग्वालिन ने कहा, जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सद्गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। उस ग्वालिन ने कहा कि गुरुजी जिसने इतना सुंदर मंत्र दिया, वो देने वाले मंत्र आप ही हैं। आपके दिए हुए मंत्र से मैं यमुना जी पार कर गई। आपने कहा था कि यदि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। मैंने सोचा यमुना पार होना है, जब ये मंत्र भव सागर पार कर सकता है तो यमुना पार क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए अब तो गुरु जी की आंखों में आंसू भर आए, उनके नेत्रों में जल भराया। व्यास जी लगे रोने और उन माता के चरणों में गिर पड़े। मैया, जिसे मैंने सबको समझाता रहा, सबसे बताता रहा कि इसी नाम को जब के भव सागर से पार होना है, पर इस मंत्र पे मैंने विश्वास नहीं किया। आज धन्य है देवी, आप मुझे भगवान का नाम प्रदान कर दें, आप मेरी गुरु बन गई। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते, मेरा एक आधार हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि भगवान के नाम की महिमा कितनी है। अगर भगवान के नाम को विश्वास के साथ जपा जाए तो कल्याण अवश्य करेगा। इसलिए कहते हैं कि कल्याणकारी मंत्र केवल प्रभु का नाम है। उस ग्वालिन का उद्धार हो गया। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय।